आजकल तकनीक के दौर में हम कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को भूल ही गए हैं। आजकल एआई का ज़माना आ गया है और हम सब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी को। हमारी जो मेंटल एबिलिटी है उनको कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं, विस्मृत करते जा रहे हैं। तो आजकल के दौर में भी जो छोटे छोटे बच्चों ने जो रूरल इलाके से आते हैं, इनका जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। हमारे सामने है कक्षा 11वीं और 12वीं की बच्चियाँ जो साइंस एग्जीबिशन कार्यक्रम में हिस्सा ली हुई हैं। न्यूटन्स क्रैडल। आपका नाम बताएं। मेरा नाम कहकशां नाज है, मैं क्लास 12 से कहकशां हैं और इन्होंने जो है न्यूटन्स क्रैडल का एक मॉडल बनाया है। क्या है ये न्यूटन्स क्रैडल, क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक डिवाइस है जो डेमोंस्ट्रेशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी को कंसिस्ट करता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी को ये पोर्ट्रे करता है, ये रिप्रेजेंट करता है न्यूटन्स क्रैडल। सो हाउ इट वर्क्स, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? इफ यू कैन एक्सप्लेन। अगर हम किसी एक बॉल को इधर खींचेंगे और छोड़ेंगे तो सामने ये आप करके दिखाएं। बिल्कुल, एक और प्रयास। ये ठीक है, एक प्रयास है और कम समय में और इन्होंने अच्छा प्रयास किया है। इसमें जो है न्यूटन का ये क्रैडल दिखाता है कि किस तरह से जो है एनर्जी, जो इंटायर एनर्जी है वो कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। अंशुप्रिया इनका नाम है, क्लास 11 में। आपका प्रोजेक्ट टॉपिक क्या है? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। मेरा नाम आंचल कुमारी है, मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। मेरा नाम नीशू कुमारी है, मैं क्लास 12 की। नीशू कक्षा 12वीं से है और आपका एक नॉन वर्किंग मॉडल है, राइट? यस सर। और ये क्या है? ये माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप है। इसका क्या फंक्शन होता है? इससे हम छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स और सेल्स को देख सकते हैं। जी, जो छोटे जीव हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उन जीवों को देखा जाता है। मेरा नाम साक्षी कुमारी है और मैं क्लास 12 की स्टूडेंट। मैंने ब्लड सर्कुलेशन को दिखाने की कोशिश की। ब्लड सर्कुलेशन को, हार्ट के जरिए किस तरह से ब्लड प्योरिफिकेशन होता है उसको भी दिखाने का प्रयास किया। यस सर। मेरा नाम प्रिया कुमारी है, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। क्लास 12 से प्रिया कुमारी है और ये क्या है आपका प्रोजेक्ट टॉपिक? किडनी वर्किंग मॉडल है। किडनी का एक वर्किंग मॉडल, बट आपके पास वो रिसोर्सेज हैं जिनसे आप दिखा सकते हैं। अभी फिलहाल इनके पास रिसोर्स नहीं है। चलिए कोई नहीं, आपने का बहुत ही अच्छा कार्य किया। अर्चना कुमारी क्लास 11 से है अर्चना कुमारी और इन्होंने एक प्रयास किया है। आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक मॉडल उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इस नियम को नील्स बोर ने दिया था 1913 में। ओके। और ये बताना चाहते कि अपने नाभिक की ओर अपने कक्षा में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। उसी को इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल के जरिए दिखाने का प्रयास किया गया है। मेरा नाम नीलू कुमारी है, क्लास 12। नीलू कुमारी कक्षा 12वीं से है। ये क्या है प्रोजेक्ट टॉपिक आपका? हॉस्पिटल, एक स्मार्ट हॉस्पिटल का एक जो है मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है। कुछ बताएं इसके बारे में, क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए जो स्मार्ट हॉस्पिटल में? ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, सिस्टम्स, स्मार्ट बेड्स एंड ऑटोमेटेड मशीन्स फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। बायोडायवर्सिटी के बारे में है ये। और आपका नाम बताएं। मेरा नाम छोटी कुमारी है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। कक्षा 12 से छोटी कुमारी। ऑब्वियसली पर्यावरण में जो है इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हर जीव एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो हर जीव का पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी चीज को एक्सप्लेन करता है ये मॉडल जो है। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर, एक मॉडल तैयार किया है इन्होंने। मेरा नाम सालू कुमारी है, मैं क्लास 11 से है सालू कुमारी। इनका प्रोजेक्ट टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक जो है नॉन वर्किंग मॉडल तैयार किया। यस सर। ओके, सो क्यों रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाना चाहिए? इसका मुख्य कारण है कि ये पानी को संरक्षण करके अपने किसी भी प्रयोग में ला सकते हैं, खेती वगैरह में। जिया कुमारी। हीमोडायलिसिस का एक वर्किंग मॉडल इन्होंने तैयार किया है। तो ये कैसे वर्क करता है, ये क्या है? जैसे हम यहाँ पे खून ब्लड डालेंगे तो यहाँ से मतलब
प्रीक होगी, उसके बाद वहाँ से हाथ में जा कर के फिर प्रवेश करेगी। क्लास 12वीं से है नितिन, आपका टॉपिक बताएं। मेरा ह्यूमन आई का 3D मॉडल है। ह्यूमन आई का वर्किंग मॉडल। यस सर। वर्किंग मॉडल है, और क्या आपने दिखाने का प्रयास किया इस मॉडल के जरिए? इसमें ब्रेन और आई का कैसे कांटेक्ट होता है ये बताया गया है, और इसमें ये सारा जितने भी हमारे ग्लैंड से जुड़े नस होते हैं वो सारे का नाम है, और ये इसका लेंस है, ये कॉर्निया, और इस जितने भी नस है सारे। जी, इन्होंने आई के अलग अलग पार्ट को जो है प्रेजेंट किया है, और उसके साथ ही कैसे ब्रेन को सिग्नल पास करता है उसको दिखाने का एक प्रयास है। बहुत ही सराहनीय कार्य है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स है। नीतीश कुमार। नीतीश है, कक्षा 12वीं से। आपका प्रोजेक्ट टॉपिक क्या है? प्रोजेक्ट टॉपिक हम नितिन साथ में थर्मल पावर। थर्मल पावर। सो इन्होंने थर्मल पावर कैसे वर्क करता है, एक वर्किंग मॉडल है इसका, आप देख सकते हैं। इन्होंने जो है किस तरह से चिमनी के जरिए जो स्मोक इरप्शन होता है उसको दिखाया है। My name is Prince Kumar, study in class 12. I am student of +2 level science institute. This is my project of thermal power. मैंने ये बनाया है बिजली का उत्पादन कैसे की जाती है। ये पानी है जिसके द्वारा ये पानी जो उबाल होता है, जो फिर पानी से इलेक्ट्रिक डायनेमो मोटर से यहाँ रोटेट होता है, और जिसके कारण बिजली उत्पादन होती है, और ये फिर जो भाप बन के आता है इधर से निकल जाता है। सो जो थर्मल पावर है वो कैसे वर्क करता है, एनटीपीसी अलग अलग क्षेत्र में जो विद्युत उत्पादन का कार्य करती है उसी के बारे में है। एक वर्किंग प्रोजेक्ट मॉडल तैयार करने का इनका प्रयास था। कुछ कमियां शायद रह गई हैं, और एक दूसरे मेंबर आप भी हैं, आप बताएं कुछ इसके बारे में। माय नेम इज़ तौफीक हसन, आई रीड इन क्लास 12। हम लोग सब एक ग्रुप में सब किए, जैसे ये कोयला अंदर जाके पूरा वर्किंग करेगा, जिससे यहाँ बिजली उत्पादन हो रही है। यहाँ पे देख वर्किंग भी हो रहा है, यहाँ से कोयला अंदर जाएगा, ये वर्किंग हो रहा है, और जिससे कि इसमें बहुत ही जाएगा। सराहनीय कार्य है। आई थिंक अगर इनमें जो है अव्वल कुछ प्रोजेक्ट में देखा जाए तो इनका नाम शुमार होगा। धन्यवाद। और एक आखिरी प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, और बताइए आप क्या दिखाना चाहते हैं। मेरा नाम है प्रिंस कुमार, और मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ। इसमें सर्फ एक्सल सर्फ और सेंट का यूज़ किए हैं। इसमें सेंट डालने से बबल ज़्यादा बढ़ने की वजह से हाइड्रोकार्बन ज़्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से आग लगने लगा। ये एक जो है ईंधन के जलने की प्रक्रिया को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। सो वेरी गुड एफर्ट, एंड आई थिंक इनके लिए हौसला भी चाहिए। सो धन्यवाद सभी बच्चों का, और जिन्होंने भी प्रोजेक्ट कार्य में हिस्सा लिया। आजकल तकनीक के दौर में हम कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को भूल ही गए। आजकल एआई का ज़माना आ गया है, और हम सब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी को। हमारी जो मेंटल एबिलिटी है उनको कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं, विस्मृत करते जा रहे हैं। तो आजकल के दौर में भी जो छोटे छोटे बच्चों ने जो रूरल इलाके से आते हैं, इनका जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है, और मैं अपनी तरफ से प्रयास जरूर करूँगा इनको कुछ न कुछ जो है पुरस्कार दिया जाए, और आगे और भी अगर इनको मौका मिले तो और भी बेहतर करें अपने क्षेत्र में। धन्यवाद।